आप सभी भाई-बहनों का सर्व कला वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक प्रश्न के रूप में अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी-कभी इस बात का ज़िक्र कर देते हैं कि हमारी आज तक की जो प्रसारित 5000 से अधिक जो वीडियो हैं, जो लगभग 5100-5200 के आस-पास हो चुकी हैं, अलग-अलग चैनलों पर। देखिए, हमारी मूलभूत चर्चाएँ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के अंतर्गत आरंभ हुई थी और मैं समझता हूँ कि उसमें तकरीबन 3200-3300 तो उसी में ही प्रसारित हुई है। फिर पिछले कुछ माह से शॉर्ट्स में भी 1000 से ऊपर वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं। तो किसी भाई-बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि आप अपनी वीडियो केवल ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व समय में ही क्यों बनाते हो? तो इस बात का देखिए हम पहले भी बार-बार एक साधारण स्तर पर उत्तर दे चुके हैं कि दिन में स्थितियाँ राजसी होती हैं। रजोगुण में सतोगुण की जो एक बाहरी स्थितियाँ हैं, वो कमज़ोर होती हैं और रात की सूर्य ढलने के बाद की जो स्थितियाँ हैं, उसमें सतोगुण लगभग नगण्य माना जाता है। अक्सर हम सूर्य ढलने के बाद की स्थितियों में जो सतोगुण की स्थिति है उसको तारों के प्रकाश से जोड़ते हैं। दिन की राजसी स्थितियों में सतोगुण की जो एक स्थिति है, वो चाँद के प्रकाश की भांति है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे पूर्व की स्थितियों में जो ज्ञानमय स्थितियाँ हैं, प्रकाश की स्थितियाँ हैं, वो सूर्य के प्रकाश की भांति है। ये इनके दार्शनिक अर्थ हैं। अन्यथा ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति जो उससे पूर्व की स्थिति तो सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको शायद मेरी बातों में ही एक विरोधाभास लगे। देखिए कुछ स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर बोल दी जाती हैं। उनके अर्थ समझने हैं और उन अर्थों पर शोध करते-करते उनके भावार्थ समझने हैं। इसलिए हम शास्त्रीय बातों को देखिए अखरोट, बादाम से जोड़ते हैं। जबकि संसारी बातें काजू किशमिश की भांति है। उठाया, खाया, उठाया, खाया। पर हम संसार में विषय भोगों को देखते हैं, संसार को देखते हैं और बार-बार भोगते हैं और अक्सर भोगने पे कोई विचार नहीं करते। उनके क्या परिणाम आएँगे, इन पर कभी आप कुछ चिंतन नहीं करते। क्योंकि दिन की क्रियाओं में आपका मेरा चिंतन तभी ज्ञानपूर्वक होता है, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में अब देखिए ना आप दिन-रात के जो क्रिकेट के मैच होते हैं, कितने शक्तिशाली बल्ब लगे होते हैं। तो प्रकाश जितना होगा, आप कभी थर्मामीटर में अपना कोई बुखार निरीक्षण करना हो, तो आप उस थर्मामीटर को रात की स्थिति है तो आप ट्यूब के पास ले जाते हैं। दिन की स्थिति है तो उजाले में, ताकि उसके पारे से कितना तापमान आपको इंगित हो रहा है, उसका बोध हो। यानी कि प्रकाश जितना अधिक होगा,
उतनी सूक्ष्म स्थितियों का हमें बोध होता है। ठीक इसी तरह, क्योंकि हमारी देशी सभी चर्चाएं मूलभूत रूप से सैद्धांतिक होती हैं, गंभीर चर्चाएं होती हैं, कोई भजन कीर्तन की स्थितियां नहीं होती। यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, जो वेदों में मूलभूत रूप से समझाया गया है। वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में, और उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में एक ज्ञान पूर्वक परोसा गया है। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। इन ज्ञान में स्थितियों को आप और हम जितना ग्रहण करते हैं, तो आपकी हमारी आत्मा, अब देखिए ना, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान है। हमारी वीडियो भी जो 5200 हो चुकी हैं, वो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी ज्ञान की कड़ियाँ आपकी आत्मा को पहले ही है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। एक शब्द हम बार-बार बोलते हैं ना, सच्चिदानंद, क्योंकि परमात्मा का एक विशेष गुणों का बोध करवाता है। आत्मा तो सत्यचित है, आनंद रहित है। मायातीत होने पे भी आप और हम तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाते हैं। आनंद की झलकें आपको पूर्ण रूप से मिलती है, जबकि माया, जिसके ये गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को पदार्थों से, अज्ञानता से, अंधकार से आज पर हम संबोधित करते हैं। रजोगुण को क्रिया से। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। संसारी जितने भोग हैं वो राजसी स्थितियां हैं, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ज्ञान के अभाव में स्थितियां कमजोर बनी रहती हैं। सर, हम बार बार एक उदाहरण देते हैं ना, गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है। आपको में ज्ञान नहीं है। जब गृहिणी घर नहीं हो, पत्नी घर नहीं हो, माताजी या बहन कोई भी, तो क्रियाएं तो आप भी करते हैं, वो रजोगुण है। पदार्थ तो रसोई में रखे हैं, वो तमोगुण है। कोई ज्ञान नहीं है, सतोगुण नहीं है, कमजोर है, तो खाना आधा अधूरा बनता है। तुम्हारे जीवन में, जिनके जीवन में भी सतोगुण कमजोर है, सत्संग कमजोर है, तो जीवन राजसी या तामसी, इन स्थितियों में ही छलांगे लगाता है। अर्थ और काम एक विशेष स्तर पर नाचते हैं, धर्म कमजोर बना रहता है। इसीलिए हम किसी भी बात पर जो चर्चा रखते हैं, हमारा प्रयास होता है। कहीं-कहीं देखिए, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो हमने दिन में भी, कभी-कभी कोई बात समझ में आती है तो उसको लिखने के बजाय हम उस शॉर्ट्स की वीडियो में ही बोल देते हैं। लेकिन फिर भी हमारी 99.99% प्रसारित वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व समय में ही बनती है। क्योंकि ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, परमात्मा की विशेष कृपाएँ कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, या यूँ कहो कि उस समय विशेष में आक्रामक, नकारात्मक, निंदक स्थितियाँ, यानी कि तमोगुण सो चुका है, और संसारी रजोगुण अभी जगह ही नहीं है। हम तो देखिए, पिछले लगभग 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 भी उठते हुए इन सभी स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए, देखिए, चैनल का आरंभ तो लगभग पौने 7 वर्ष पहले हुआ। उससे पूर्व भी हम इन सभी स्थितियों में, लिखने में, पढ़ने में,
विशेष स्तर पर इन सभी स्थितियों में संलग्न रहे। आप भी इन सभी स्थितियों का लाभ उठाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तभी तो हम आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि प्रसारित वीडियो का प्रसारण का समय तो अलग-अलग है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की ही नहीं, शेष वीडियो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, उनके अर्थ भावार्थ और अधिक गहरे समझ में आएँगे। फिर उस पर आप चिंतन करो, मंथन करो, कोई बात नहीं समझ में आए, कोई बात तर्कपूर्वक ये अधूरी लगती हो तो उस पर आप प्रश्न रखिए। कोई आपके मन में कोई सुझाव हो, आप सुझाव रखिए। और फिर भी कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हो, तो आप अपनी शिकायत भी रखिए। लेकिन परमात्मा का यथार्थ ज्ञान समझिए। इसीलिए हम इन सभी स्थितियों पर बोलने की स्थितियाँ विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व समय में ही करते हैं। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतयुग से भी जोड़ते हैं। दिन में तो देखिए द्वापर, त्रेता युग और सूर्य ढलने के बाद कलयुग की स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझे। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय पर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।